नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेत से लेकर खलिहान तक और पेट में जाने वाले पकवान तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खरीफ फसल क्या है? तो खरीफ फसल के बारे में जानेंगे। चारों ऑप्शन में से क्या है? तो इसमें देखिए, इसका आंसर है धान। ठीक है, धान से होता है चावल। और खरीफ फसल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, खरीफ फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून या फिर जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान की ज़रूरत पड़ती है और उसके साथ थोड़ी सी आर्द्रता भी चाहिए, तथा पकने समय जो है वो शुष्क वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इसको हम लोग लगभग अक्टूबर में काट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? तो इनमें आते हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन। ठीक है, तो देखिए ये लोग धान जो है वो रोपने वाले हैं। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? तो इसका जो आंसर है वो है मार्च और जून के बीच। मतलब मार्च में बोया जाता है और जून में इसको मतलब काट लिया जाता है। ठीक है, और इनमें मुख्यतः जो है वो तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, और जानते हैं कि जायद फसल होते क्या हैं। तो इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है और ये सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है। तो इसका आंसर है खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन। ठीक है, तो देखिए खाद्यान्न होता है, खाद्यान्न में सभी अन्न सम्मिलित हैं। मतलब खाने योग्य जितने भी चीज़ें होती हैं उनको खाद्यान्न कहते हैं। और दुग्ध उत्पादन वे होते हैं जो कि गाय के दूध, भैंस के दूध तथा बकरियों के दूध को दूध उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से जान लेते हैं सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ पे होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है इंडिया में, जहाँ पे हर साल 1144 करोड़ केजी दूध उत्पादन इंडिया में होता है। ठीक है, इसके बाद होता है यूएसए में, जहाँ पे 793 करोड़ केजी पर ईयर होता है। इसके बाद होता है पाकिस्तान में 352 करोड़ केजी पर ईयर। इसके बाद सबसे नीचे होता है चाइना में। मतलब सबसे ज़्यादा आबादी में तो चाइना है, लेकिन दूध उत्पादन में सबसे पीछे वो है, जिसका है 325 करोड़ केजी पर ईयर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब्जियों को उगाना तथा उनके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर है ओलेरी कल्चर। ठीक है, मतलब सब्जियों को धान मतलब उगाना, काटना और उसके रख रखाव को ऑरेली कल्चर कहते हैं। ठीक है, इनमें लगभग 9 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से साग मतलब जो डांट वाले जो फसल होते हैं, जैसे कि पालक हो गए, सलाद वाले फसल हो गए, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, आलू, चुकंदर, गाजर, मूली, प्याज, मटर, कद्दू, खीरा, टमाटर तथा मीठा मक्का भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती है। तो इसका आंसर है चना में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? तो इसका जो आंसर है वो है श्रमिक। ठीक है, तो देखिए मोम कई पौधों और जीव द्वारा पाए जाते हैं, जिनमें मधुमक्खी का मोम और कार्नोबा मोम, उसको पादप मोम कहते हैं। लेकिन अधिकांश औद्योगिक मोम जीवाश्म ईंधनों के घटक होते हैं या फिर पेट्रोलियम यौगिक के संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं, जैसे पैराफिन। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंधी कीड़ा इसका विनाश जीव है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है धान का, ठीक है। तो गंधी कीड़ा जो है वो धान के खेती को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रस्ट किस पौधे को कवकीय रोग है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है गेहूँ। देखिए गेहूँ में जो होता है ऐसे रस्ट लग जाता है, जिसका जो पहला फेज है वो ऊपर का फोटो दिखाया गया है, जिसमें देखिए थोड़ा थोड़ा जो उसका पत्ता है वो अफेक्ट किया है। लेकिन दूसरा फोटो जो नीचे में दिखाया गया है उसमें देखिए कितना ज़्यादा अफेक्ट करके वो मतलब जैसे जंग लग जाता है, पूरा जंग लगा के पूरा आपका पत्ता खराब कर देगा, जिससे कि आपका जो भी फसल आपने बोया है गेहूँ जो है उसका 50% आपका उपज को घटा देगा, मतलब उसका 50% बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है काला, एक होता है सफ़ेद और तीसरा होता है पीला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अवांछित पौधे कहे जाते हैं। तो देखिए अवांछित पौधे का मतलब होता है कि खरपतवार, ठीक है। तो अवांछित पौधे का मतलब होता है हम लोग उसको रोपते नहीं हैं, हम लोग उसको नहीं बोते हैं, वो अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। जैसे घास को बोया नहीं जाता, वो अपने आप होते हैं, ठीक है। किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं उसे खरपतवार कहते हैं, और ये उपज को घटा देता है जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सभी जंतुएं हैं, ठीक है, मतलब सभी जंतुएं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर है परपोषी। अब परपोषी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन कीट एक रासायनिक प्राणी है। तो कौन सा कीट है जो कि एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। कौन सा ऐसा कीट है जो एक सामाजिक प्राणी है। तो इसका जो आंसर है वो है मधुमक्खी, ठीक है। मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी की श्रेणी में चींटियां भी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो इसका आंसर है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं तथा इनको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, और इसका कार्य होता है मस्तिष्क, मतलब हमारे जो दिमाग होता है उसमें से सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना। लेकिन ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि हाइड्रा, प्लेनेरिया और तिलचट्टा में भी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य में जो पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र हैं वो सुविकसित तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन हाइड्रा, प्लेनेरिया तथा तिलचट्टा में वो सुविकसित नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं। तो इसका आंसर है संतुलित आहार, मतलब जो प्रतिदिन हम लोग को सही मात्रा में लेना है उसको संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। अब संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो जिनमें पोषक तत्व सब जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से उचित मात्रा में मौजूद हो, ठीक है। तो उनको हम लोग संतुलित आहार कहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर है श्वसन तंत्र, ठीक है। मतलब स्वाइन फ्लू होता क्या है, देखिए स्वाइन फ्लू जो होता है वो सूअर से फैलता है, ठीक है। सूअर से फैलने वाला बीमारी को स्वाइन फ्लू कहते हैं। यह वायरस जो होता है वो पहले सूअर में होता है, उसके श्वास नली को खराब करता है, इसके बाद किसी न किसी तरीक़ा से इंसानों में फैल जाता है और वो इंसानों में भी चल जाता है, उसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। तो इससे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्रीकल्चर निम्न में से है, मतलब ये जो 3 ऑप्शन दिया गया है इनमें से एग्रीकल्चर क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है मधुमक्खी, ठीक है। उसको एग्रीकल्चर के श्रेणी में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था और मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पे पिक किया है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपने नहीं दिया है तो वो वीडियो देख के आपको इसका आंसर देना है। और अगर आपने आंसर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और शेयर कीजिए, और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे क्विज में, जिसमें कि आप 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जीत सकते हैं, ठीक है। और चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।